किया गया है। सोचिए कि सबके सब गरीब अभ्यर्थी हैं और सब लोग फंडिंग करके मतलब जैसे तैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने को विवश हैं। काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। बहुत जुमलेबाजी नहीं कीजिए और कृपया शीघ्र जल्द अति शीघ्र हम लोग का नोटिफिकेशन दे दीजिए। उन्हीं का बात कहा हुआ है कि जल्द शीघ्र और अति शीघ्र आएगा, तो हम लोग का जल्द शीघ्र और अति शीघ्र आए बहाली। साथ पूजा शर्मा इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है। आपको बताते चले कि सीटेट के अभ्यर्थी पिछले 9 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। इसमें हमारे साथ महिला भी अभ्यर्थी हैं जो आकर यहाँ बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांग है कि 7th फेज नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाए। इतनी मुश्किलें होती है क्योंकि ये महिलाएं हैं और पटना की सड़कों पर, प्रमुख सड़कों पर ऐसे बैठती हैं। तो ये जानने के लिए हम उनसे बात करेंगे कि उनको कितनी सारी दिक्कतें आती हैं। क्या नाम है आपका? सोनाली। कहाँ से आई हैं? जी मैं गया से आई हूँ। कहाँ से आई हैं? गया गया से आई है। कब तक आप लोग ऐसे ही अपने मांगों को लेकर ऐसे ही सड़कों पे बैठते रहेंगे, क्योंकि आप एक बेटी है और आप शादीशुदा भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे पॉसिबल होगा फिर? अगर आगे चलकर अगर देखा जाए तो लोग सोचते हैं कि हमारी घर की बहू बेटी घर के अंदर होनी चाहिए और आप ऐसे अपनी मांगों को लेकर प्रमुख चौराहे पे बैठी हुई है, लोग आते जाते देखते हैं, तो कितनी मुश्किलें आएंगी आगे चलकर? जी मैम, बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचनी चाहिए कि हम लोग इतना पढ़ लिख के भी अभी सड़क पे बैठे हुए हैं और हम लोग को तो हर तरह से मतलब टॉर्चर किया जाता है लड़की होने के चलते। हम लोग गया से पटना आते हैं, घर में कितनी प्रॉब्लम को फेस करके कितना मना के अपने गार्जियन को आते हैं, फिर भी हम लोग लगातार बैठे हुए हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। हम हाथ जोड़कर उनसे विनती करना चाहते हैं कि अब हम लोग की सुन लीजिए, कम से कम अपनी बेटी समझकर ही हम लोग को विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। क्या लगता है कब तक सुनेंगे? मैम अब तो वो उनके ऊपर है, हम लोग तो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सुन लें। अच्छा ये बताइए, 3.5 साल से आप लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते आ रही हैं, तो कितनी मुश्किलें आई हैं इस दौरान? बहुत मुश्किलें आती हैं मैम। हम लोग गया से आते हैं, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आना जाना, प्लस घर में सबको समझाना। घर में मम्मी पापा समझ भी जाते हैं तो अगल बगल हैं और लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि रोड पे जाती है, आंदोलन करती है, सबके समझाने की बस की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग सबको दरकिनार करके यहाँ पे आते हैं। अब उनके हाथ में है कि अब वो हम लोग की ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं, हम लोग के भविष्य को कैसे संवारेंगे या बिखेरेंगे, अब उनके हाथ में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा स्वाति कुमारी नाम है। मैं गया से हूँ। 3.5 साल से आप लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरती आ रही हैं। इस दौरान कितने दिक्कतें आई आप लोग? बहुत कठिनाई आई हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। आज लोग बोल रहे हैं कि कब से बोल रही है कि जॉब जुलाई में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ ताना पे ताना सुन रहे हैं और सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। सिर्फ हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए, सरकार से नम्र निवेदन है कि हमें वो नोटिफिकेशन दे दें, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। दे रही है सरकार बस। क्या नाम हुआ आपका? सुलेखा। कहाँ से पहुँची है? गया से। कितनी मुश्किलें आती हैं क्योंकि आप एक शादीशुदा औरत हैं, तो घर से क्या सास ससुर ये लोगों का सपोर्ट मिलता है? बहुत है मैम, बहुत ज़्यादा। बच्चे हैं, परिवार है, सबको छोड़ करके यहाँ बैठी हुई हूँ मैं कि कम से कम हम लोग को नौकरी मिल जाता है तो परिवार का, बच्चे का अच्छे से भरण पोषण कर पाती मैं। बहुत तकलीफ़ से गुजर के यहाँ बैठी हूँ मैं, बीमार भी रहती हूँ, अभी दवा लेकर मैं आई हूँ यहाँ। सरकार से नम्र निवेदन है कि हमें जो भी है नोटिफिकेशन है कम से कम जारी कर दें। हाँ, देखिए बीमार है महिला शिक्षक अभ्यर्थी, लेकिन फिर भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँची है, गर्दनी बाग में पहुँची है। कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना से ही हूँ मैम। पटना से ही। आप अविवाहित है, तो अगर आपकी कभी शादी होती है तो लोग यही चाहते हैं कि हमारी घर की बहू बेटियां घर में रहें, लेकिन आप इस तरह से प्रमुख चौराहे पे बैठी हुई हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो इसमें क्या आपको नहीं लगता कि मुश्किलें आ सकती हैं या फिर आपको प्रॉब्लम्स झेलने पड़ सकते हैं आगे चलकर? मुश्किलें तो ऐसे भी हैं मैम, ऐसे कौन जाने कि मुश्किलें नहीं आएंगी। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के ससुराल में जाती है और सब कुछ करती है उस परिवार के लिए जहां वो जाती है, तो क्या उसको प्रॉब्लम नहीं होती है? अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो लड़कियां दहेज के लिए मरती नहीं। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो आज हज़ारों और लाखों केस ये कोर्ट में नहीं पड़े रहते पेंडिंग। प्रॉब्लम नहीं होती तो डाइवोर्स भी नहीं होता। तो प्रॉब्लम तो हर स्थिति में है। हमको अपने ऊपर सशक्त बनना है, क्योंकि मुझे अपना घर बनाना है।
पापा कहते हैं कि तुम पराए घर की बेटी हो, तुमको तो दूसरे घर जाना है। और वहाँ जाएंगे तो पति कहेगा कि तुम दूसरे, और सास और ससुर लोग कहेंगे कि तुम दूसरे घर की बेटी हो। तो मैं एक देश की बेटी ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा अपना घर कहाँ है। तो मैं पहले अपना घर बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। और ये नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ, नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि वो कृपया करके अब अवलोकन न दें और हम लोग का नोटिफिकेशन जल्द और शीघ्र, अति शीघ्र और जल्द से जल्द दें। अच्छा, नीतीश कुमार कल भी उन्होंने कहा था कि शिक्षा प्राथमिकता है उनकी, क्या लगता है कि जो उन्होंने बोला वो कितना हद तक सही है? जैसा कि हमने अभी बोला है कि वो स्लोगन ना दें, ठीक है, वो 2000, 4000 और 10,000 और 50,000 का लड़कियों को कि पास करेगी तो हम उसको पैसा दे रहे हैं, इससे ज़िंदगी नहीं चल जाएगी, इससे लड़कियां सशक्त नहीं बनेगी। वो पढ़ेंगी लिखेंगी और आके रोड पे बैठेंगी, इससे सशक्त बन जाएंगी। वो कहे हैं, नीतीश कुमार जी कल बोले हैं कि प्राथमिकता है अगर शिक्षा उनकी, वो किस प्रकार की शिक्षा की बात कर रहे हैं? आज अनट्रेड वाले जिनको ठीक से सब्जी का नाम नहीं आता है, वो जाकर के जनवरी का नाम नहीं आता है, उनको उन्होंने 2011 में जॉब दे दिया। फिर अब जब ट्रेंड लोग हैं उनको रोड पे बैठा दिया। ये किस प्रकार की प्राथमिकता दे रहे हैं वो शिक्षा की? हमको तो समझ से परे है, वही समझा दे हमको कि आप किस तरह की प्राथमिकता दे रहे हैं। ये स्लोगन ना दे और ना ही लोगों को बरगलाएं कि नीतीश कुमार अगर इतना ही रहता ना तो आज भारत नंबर 1 राज्य रहता है। क्योंकि 15 साल में लोगों ने देख लिया है कि क्या है नहीं है, स्थिति किसी का बनता है, यहाँ स्थिति और बिगड़ते जा रही है। हम लोग सीटेट पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं और हम यहाँ तक कि अब हम पीजी भी कर चुके हैं, लेकिन हम लोग का ना नोटिफिकेशन आया है और ना ही जॉब मिला है। लेकिन हाँ, जिन्होंने घूस दे करके और गलत डॉक्यूमेंट दे करके और पैसा दे करके जॉब लिया है, वो आज स्कूल में सैलरी पा रहे हैं। तो ये किस प्रकार की आप प्राथमिकता दे रहे हैं? ये सब जुमलेबाजी नहीं कीजिए और कृपया शीघ्र, जल्द, अति शीघ्र हम लोग का नोटिफिकेशन दे दे। ये उन्हीं का बात कहा हुआ है कि जल्द, शीघ्र और अति शीघ्र आएगा, तो हम लोग का जल्द, शीघ्र और अति शीघ्र आए बहाली। क्योंकि अगर कुछ होता है मेरे बाबूजी को या मुझे, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एक सरकार की होगी, इस नीतीश कुमार की होगी। आज के युवा बेरोजगार हैं क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार हैं। आज के युवा लाचार और बीमार हैं क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार है। ये स्लोगन उनको देना चाहिए। बड़े बड़े बातें करने से नहीं, तो कहते हैं कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, इसीलिए तो हम स्लोगन दे रहे हैं कि इसको उल्टा कर दीजिए। बहार नहीं है, बेकार है। बिहार अब बेकार राज्य में गिनती आ चुका है क्योंकि यहाँ में बिहार जो है अब बेकार राज्य में आ गया। क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं, दिल्ली पढ़ने जाते हैं और या कहीं तैयारी करने जाते हैं, तो उनको रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सरकार लाचार है। इसलिए नीतीश कुमार जी ये स्लोगन दे कि बिहार में सारे युवा लाचार हैं, बिहार सरकार लाचार है क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार हैं। और अब उनका साथ देने आ रहे हैं 9वीं पास मेरे भैया जी, तेजस्वी भैया जी। क्योंकि अब तो और दोनों का गठबंधन हो गया है, तो वो तो दोनों राम मिला जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, वही हो इन बिहार का हो गया। अब पता नहीं कौन गर्त में जाएगा। हम लोग जब रोजगार मांगने जाते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि जब वो सरकार में आएंगे तो पहली कलम से आप लोगों को रोजगार देंगे। जब पहली कलम से वो रोजगार देने की बात है तो वो कलम कहाँ है? हमसे मांग लेते, हम ही दे देते। इतने कैबिनेट बैठक पे बैठक हो गए और अभी तक उनका कलम नहीं मिला है। मेरे पास बहुतों हैं, हम दे देंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा उनको सिग्नेचर करने में, नोटिफिकेशन वाले पे 1 मिनट भी नहीं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं सिग्नेचर? क्या उनको सिग्नेचर करने भी नहीं आ रहा है? सिग्नेचर करने भी नहीं आ रहा है क्या? कहे तो वो भी हम सिखा देंगे कि ऐसे ऐसे सिग्नेचर किया जाता है। क्या नाम हुआ? अनामिका सिंह। कहाँ से पहुँची है? बेगूसराय से। चेहरा पूरा उतरा हुआ है। मैम तबीयत ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि आज हम लोग का प्रोटेस्ट का आई थिंक 9वां दिन है, 9 या 10 दिन हो चुका है और तबीयत भी कंटिन्यू ख़राब है। फैमिली का भी अलग प्रेशर है कि तुम लोग वहाँ से सब कुछ छोड़ के आ जाओ, क्योंकि इतना टाइम से तो प्रोटेस्ट कर रहे हो, कुछ हो तो नहीं रहा है। तो हम लोग को काफ़ी कुछ मतलब मैनेज करके यहाँ पे रहना भी पड़ रहा है और संगठन के द्वारा हम लोग के रहने का इंतज़ाम किया गया है। सोचिए कि सबके सब गरीब अभ्यर्थी हैं
और सब लोग फंडिंग करके मतलब जैसे तैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने को विवश हैं। काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। बहुत मुश्किलें आ रही है मैम, मतलब जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारना भी चलिए उसको भी इंसान मैनेज कर ले। आप देख रही होंगी कि मेरा गला भी बैठ गया है, तबीयत भी ठीक नहीं है, घर वालों का अलग प्रेशर है कि वहाँ से आ जाओ कुछ नहीं होगा, मतलब इस टाइप से कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग भी जान रहे हैं कि इतने साल से तो ये लोग हर टाइम यही बोलते हैं कि इस बार कुछ ना कुछ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट के साथ जो गार्जियन है वो भी होपलेस हो गए। तो आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और आप अपने आप को पीएम मटेरियल मानते हैं, कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए कि यहाँ स्टूडेंट से लेकर के और उनके गार्जियन तक आपके आश्वासन से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि हम लोग को उनको मनाने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो मैं उनसे आज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि मैम धीरे धीरे हम लोग का आंदोलन रंग ला रहा है और अभी तो कारवां शुरू हुआ है। और क्या होगा उस समय जब 1,20,000 अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग की धरती पे आ जाए, तो शायद गर्दनीबाग की धरती कम पड़ जाएगी। उस समय आप क्या बोलेगा, पूरा पटना भर जाएगा, इतना ज़्यादा 7वें चरण के अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे विनती कर रही हूँ सर कि प्लीज़ आप हम अभ्यर्थियों की जो करुण पुकार है उस पर आप लोग सुनिए और कुछ ना कुछ करिए हम लोग के लिए। 2022 खत्म होने वाला है, पूरा 2022 आप जुमलेबाजी किए हैं, कम से कम अंत में आप नोटिफिकेशन दे दीजिए और तब आपको दिखा देंगे कि हम बिहार के युवा जो है वो बदलने की हिम्मत रखते हैं। और बिहार जो अभी नीति आयोग के वन ऑफ द बॉटम स्टेट में है, उसको टॉप स्टेट में बनाने की जिम्मेवारी हम सारे अभ्यर्थियों की है। तो ये थे हमारे साथ सीटेड महिला अभ्यर्थी जिन्होंने बताया कि उन्हें कितनी सारी दिक्कतें आती हैं और बिहार की बेटियां हैं। आपसे नीतीश कुमार गुहार लगा रही है कि उनकी 7th फेज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, उन्हें एक मौका दिया जाए ताकि वो यहाँ कुछ कर सके, वो दिखा सके कि यहाँ की बेटियाँ कितनी सजग है और कितनी जागरूक है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें ग्लोबल बिहार। शुक्रिया।